हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ये प्लांट किंगडम का थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हम ये पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद पूरा हम एल्गी के बारे में, ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हम ये प्लांट की लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, फिर उसके बाद ये आपको कुछ टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, गैमेटोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है, एम्ब्रोफाइट, ट्रेकियोफाइट्स, ठीक है, ये सारे टर्म्स। और देखो हमने ये टेबल भी पढ़ लिया था जिसमें हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में बेसिक बात कर ली थी। देखो यार, हम एल्गी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हाँ एल्गी क्या होती है, एल्गी कितने क्लास में डिवाइड है, एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये सब हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे ब्रायोफाइट के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ देख लो, प्लीज़ देख लो, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आज वाली वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना, बस आप एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो खत्म होने के बाद ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। आप सिर्फ एनसीईआरटी खोल के वीडियो खोल के पढ़ने बैठ जाओ, और ट्रस्ट मी, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के नोट्स में। आप बेफिक्र होकर पढ़ाई करो। पहले हम पढ़ेंगे नोट्स में से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड, और उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो पूरा फोकस करके सुनो यार, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ समझा दूंगी, बस ध्यान से सुनना प्लीज़। देखो यार, ये क्या है, ये है हमारी प्यारी सी एल्गी। किसके अंदर है ये मस्त पानी के अंदर है। हमें ये बात पता है, ये मोस्टली क्या होती है, एक्वेटिक होती है, तो पानी के अंदर ही तो होगी, ठीक है जी। ये पानी के अंदर है, मस्त एंजॉय कर रही है। देखो यार, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलॉइड होता है। थैलॉइड वर्ड से आप क्या समझते हो बताओ, हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। देखो यार, ना इसके पास प्रॉपर रूट है, ना इसके पास प्रॉपर स्टेम है, ना इसके पास प्रॉपर लीफ है। आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये एल्गी का लीफ है, ये एल्गी का स्टेम है, ये एल्गी का रूट है, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हमने कहा थैलॉइड। क्या कहा, थैलॉइड, ठीक है जी। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना यार, देखो यार, ये तो पूरा का पूरा पानी में है, इसको तो मस्त पानी मिल रहा है। और ये जो पेड़ है ना बड़े बड़े, इनके पास ना डीप रूट होते हैं, दिख रहे हैं, ये डीप रूट, ये डीप सॉइल से पानी अब्जॉर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डीप सॉइल से पानी अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इनकी मिट्टी मॉइस्ट हो, मॉइस्ट मतलब गीली हो, नमी वाली हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये जो हमारे ब्रायोफाइट है ना, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले, ये थोड़ा थोड़ा लैंड पे आए। किस पे है, लैंड पे आए, धीरे धीरे लैंड पे आए। ऐसा नहीं कि बड़े से पेड़ बन गए, ऐसे नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे ये लैंड पे आए, देख रहे हो। लेकिन यार पानी तो इनको भी चाहिए, पानी तो सबको चाहिए यार, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, पानी चाहिए इनको। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे देख रहे हो, ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इन्होंने ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाया। इसको हमने क्या कहा, राइजॉइड्स। क्या कहा, राइजॉइड्स। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, ये जो इनकी मिट्टी है ना, ये कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। क्योंकि यार बड़े बड़े नहीं थे, इनके पास ऐसे डीप रूट नहीं है, सिर्फ ये देख लो धागे जैसा स्ट्रक्चर है, जिनको हमने राइजॉइड्स कहा। ये रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, प्लीज़ याद रखना, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट नहीं है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, प्लीज़ याद रखना कि ये रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ सुनो, जो इनकी मिट्टी है ना, वो कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट, मतलब नमी वाली। रेन होता है ना जहाँ पे बारिश वारिश, वहीं पे तो गीली मिट्टी होती है, ठीक है। शेड मतलब छाया, डायरेक्ट सन होगा तो यार कैसे, मिट्टी तो सूख जाएगी ना। तो थोड़ी छाया वाली जगह, मॉइस्ट, नमी, गीली मिट्टी, वहाँ पे हमें ब्रायोफाइट देखने को मिलेगी, ठीक है जी। और इनके पास क्या होता है, राइजॉइड्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट्स नहीं होते। अब चलो ज़रा पढ़ते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, यही तो आए थे लैंड पे, तो हमने इनको क्या कहा, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे है। लेकिन यार ये पूरी तरीके से लैंड पे, मतलब हमने इनको माना नहीं कि हाँ यार ये सच में फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अगर आपसे कोई पूछे ना ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है, तो आप बोलोगे टेरिडोफाइट्स, जो हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं ना, नेक्स्ट वाला ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, तो वो थे फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये क्यों नहीं बन पाए फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, क्योंकि देखो यार ध्यान से सुनना, पहले सुनो, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं। अभी हमने बात की मॉइस्ट सॉइल, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज, क्लोज टू वाटर बॉडी के पास। इनको हमने एक और नाम दिया, क्या नाम दिया बताओ, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या नाम दिया, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों, बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल, ये रह तो सकते हैं सॉइल में, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये डिपेंड करते हैं वाटर पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आया समझ में, ये रह तो सकते हैं सॉइल में, लेकिन डिपेंड करते हैं वाटर पे फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए हमने इनको फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं माना। अब सुनो, ये फर्स्ट एम्ब्रोफाइट्स थे। वैसे हमने इस बारे में बात कर ली थी, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रो बना लेते हैं, तो एल्गी में ऐसा नहीं होता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में होता है। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, ब्रायोफाइट, तो इसलिए हमने इसको कहा फर्स्ट एम्ब्रोफाइट। उसके बाद देखो ये नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर मतलब क्या, वेस्कुलर बंडल मतलब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम,
लेकिन ब्रायोफाइट में तो है ही नहीं, ये वेस्कुलर बंडल तो है ही नहीं, जाइलम फ्लोएम है ही नहीं मतलब ब्रायोफाइट में, इसलिए हमने इसको बोला नॉन वेस्कुलर। उसके बाद हमने बोला ये क्रिप्टोग्राम है। क्रिप्टोग्राम मतलब जिनकी सेक्स ऑर्गन हिडन है, मतलब नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट क्या है? क्रिप्टोग्राम है। तो हमने बोला कि हाँ ये कैसी है? क्रिप्टोग्राम है। अब सुनो ध्यान से, देखो यार ये एल्गी है, देख रहे हो आप ऐसे फिलामेंटियस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। ये थैलॉइड है, थैलॉइड ये भी है, लेकिन देखो यार इनके पास हमने कुछ कुछ चीज़ें देखी। हमने राइजॉइड देखे जो रूट लाइक है। देखो यार दो तरह से आपको ब्रायोफाइट देखने को मिलेगी। पहला ये तो थोड़ा थैलस की तरह, देखो दिखाती हूँ, रुको, ऐसा हॉरिजॉन्टल में आपको देखने को मिलेगा, देख रहे हो हॉरिजॉन्टल थैलस आपको ऐसे देखने को मिलेगा ब्रायोफाइट में। एक आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा इरेक्ट अपराइट, देख रहे हो ऐसा थोड़ा, ये नहीं बहुत लंबे लंबे नहीं होंगे, बहुत 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 छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, ठीक है। ऐसे इरेक्ट अपराइट सिलेंड्रिकल ऐसा भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, इनके पास आपको दिख रहा है रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनो, इनके पास रूट नहीं होता, इनके पास लीफ नहीं होती, इनके पास स्टेम नहीं होता, इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखो सबसे पहले हमने बात की मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। ये लाइन हमने क्यों बोला? क्योंकि देख रहे हो इसमें तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें हमें कुछ तो दिखा कि हाँ ये रूट लाइक है, ये लीफ लाइक है, ये स्टेम लाइक है, इसलिए हमने ये लाइन लिखी मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। लेकिन इनका स्ट्रक्चर भी कैसा है? थैलॉइड है, ठीक है, हमें ये बात भी समझ आ गई। उसके बाद देखो अभी हमने बात की इनके पास ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, नहीं होते। इनके पास क्या होता है? रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। रूट स्टेम लीव्स नहीं होते, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद देखो हमने थैलस की भी बात कर ली कि ऐसे हॉरिजॉन्टल थैलस भी मिलेंगे, इरेक्ट थैलस भी हमें ऐसे खड़े खड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, स्मॉल, ठीक है। ये राइजोइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर सरफेस पे, ठीक है। किस में हेल्प करते हैं? अटैचमेंट और वाटर एब्जॉर्प्शन में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, ब्रायोफाइट की डोमिनेंट स्टेज क्या होती है? हमने इस बारे में अच्छे से बात कर ली है, लेकिन प्लीज़ ध्यान से सुनो। ब्रायोफाइट की डोमिनेंट स्टेज या फिर हम बोल सकते हैं मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है ब्रायोफाइट की? बताओ। हैप्लॉइड होती है, और ये हैप्लॉइड थैलस क्या बनाते हैं? गैमेट फॉर्म करते हैं, इसलिए हमने इनको कहा गैमेटोफाइट। ध्यान से सुनो, आपको बस इतना याद रखना है बहुत अच्छे से कि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी या फिर हम बोल सकते हैं डोमिनेंट स्टेज क्या होता है? गैमेटोफाइट। अब देखो अभी हमने पढ़ा प्लांट एम्फीबियंस होते हैं, हमें पता है। ब्रायोफाइट थैलॉइड होते हैं, हमें ये भी पता है। इनके पास टू रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होते हैं, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका थैलस हॉरिजॉन्टल भी होता है, इरेक्ट भी होता है, अपराइट स्मॉल होता है, लेकिन ठीक है। राइजॉइड्स की बात अगर करें तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। अभी हमने बात की कि जो इनका डोमिनेंट स्टेज होता है वो कैसा होता है? गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अगर हम सेल के बारे में बात करें कि इनका सेल कैसा होता है? सेल वॉल, सेल्यूलोज, स्टोरेज किस फॉर्म होता है? स्टार्च। पिगमेंट इनके पास कौन कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। फ्लैजिला इनके पास दो होते हैं, वो भी मेल गैमेट में, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें तो पूरा प्लांट किंगडम कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है? शो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। चलिए थोड़ी नॉटी बातें करते हैं, थोड़ी गॉसिप करते हैं। मेरा मतलब है कि ब्रायोफाइट के प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करते हैं, मतलब उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्माइल कैसे कर रहे हो तुम लोग? देखो देखो लाल हो गया चेहरा स्माइल करके, सुधर जाओ थोड़ा सा, ध्यान से सुनो, यहाँ देखो, ध्यान लगाओ यहाँ पे। ब्रायोफाइट की अभी भी स्माइल कर रहे हो? बस बस हो गया। सुनो यार, अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट की डोमिनेंट स्टेज क्या होती है। डोमिनेंट स्टेज का पहले मतलब सुनो। मेन प्लांट बॉडी जो कि ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। तो बताओ ब्रायोफाइट का डोमिनेंट स्टेज क्या होता है? बताओ, मैंने आपको अभी बताया था ब्रायोफाइट का डोमिनेंट स्टेज होता है गैमीटोफाइट। याद रहेगा, ब्रायोफाइट का डोमिनेंट स्टेज होता है गैमीटोफाइट, जो कैसा होता है? एन, मतलब हैप्लॉइड होता है। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। ब्रायोफाइट का डोमिनेंट स्टेज क्या होता है? गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, मतलब कैसा होता है? एन होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सुनो, ये थैलस दिख रहा है आपको? यहाँ पे लिखा है थैलॉइड ही तो होता है गैमीटोफाइट। अब देखो ये थैलस आपको दिख रहा है, क्या है ये गैमीटोफाइट है, ठीक है, हमें पता है। इसके ऊपर क्या डेवलप हुआ? बताओ। इसके ऊपर डेवलप हुआ सेक्स ऑर्गन। कैसा सेक्स ऑर्गन? मेल सेक्स ऑर्गन। तो अब मुझे एक बात बताओ सोच के, ऐसा गैमीटोफाइट जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ, क्या हम उसको मेल गैमीटोफाइट बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, मेल गैमीटोफाइट। अब सुनो, ये एन है, मतलब ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड बना। कैसे बना बताओ? बाय माइटोसिस। माइटोसिस मतलब क्या होता है? इक्विटेशनल डिवीजन। एन से एन बना तो क्या होगा? माइटोसिस। कंफ्यूज मत होना, एन से एन बना तो क्या हुआ? माइटोसिस। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, कि एक गैमीटोफाइट है, मेल गैमीटोफाइट, उसके ऊपर बना सेक्स ऑर्गन। कैसा सेक्स ऑर्गन? मेल सेक्स ऑर्गन, जिसका नाम क्या है? एंथ्रीडियम। क्या नाम है? एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम, ठीक है, इसका नाम याद रखना। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम, ठीक है जी। इस मेल सेक्स ऑर्गन ने, मतलब इस एंथ्रीडियम ने क्या बनाया? इसने बनाए गैमेट्स। क्या बनाए? गैमेट्स। ये सारे सिंगल सेल है, ठीक है। इसने क्या बनाए? गैमेट्स बनाए, ठीक है। उन गैमेट का क्या नाम है बताओ?
उन गैमेट का नाम है एंथीरोजॉइड्स। क्या नाम है? एंथीरोजॉइड्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इनके पास 2 फ्लैजिला है, देख रहे हो रेड कलर से, इनके पास 2 फ्लैजिला है, तो इनको हमने क्या बोला? बाईफ्लैजिलेटेड। क्या बोला? बाईफ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला है तो ये कैसे होंगे? मोटाइल होंगे, तो हमने इनको क्या बोला? मोटाइल मेल गैमेट। ये कहाँ से डेवलप हुए थे बताओ? कहाँ से डेवलप हुए थे? एंथ्रीडियम। तो हमने क्या बोला? डेवलप फ्रॉम एंथ्रीडियम। कैसे? बाय माइटोसिस। इतनी बात समझ आ गई। अब सुनो फीमेल की कहानी। ये रहा फीमेल गैमेटोफाइट। देख लो, एक गैमेटोफाइट जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन बना, उसको हमने क्या नाम दिया? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है जी। ये जो गैमेटोफाइट है ना फीमेल वाला, इसने भी सेक्स ऑर्गन बनाया। ठीक है, उस सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है? फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है? आर्किगोनियम। मेल वाले का क्या नाम था? एंथ्रीडियम। फीमेल वाले का क्या नाम है? आर्किगोनियम। जिसकी देखो शेप कैसी होगी, देख रहे हो, ये फ्लास्क की तरह, फ्लास्क शेप की होगी, मल्टी सेलुलर होगी। इसके अंदर होगा एग। क्या होगा? एग। एग सेल होगा। ठीक है, ये भी सिंगल सेल है, क्या होगा? एग सेल होगा। ठीक है जी, हमें पता है एग सेल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यार, अब कहानी यहाँ पे शुरू होती है। ये जो मेल है ना, मतलब ये जो मर्द है ना, इसको आना है अपनी पसंदीदा औरत के पास। किसके पास? इसको आना है अपनी पसंदीदा औरत के पास। अब तुम लोग अपनी पसंदीदा औरत को याद करके स्माइल मत करो, चुपचाप यहाँ देखो। इस मेल गैमेट को आना है इसके पास। ठीक है, यहाँ पे आना है। अब देखो यार, ये ऐसे तो नहीं आ पाएगा, डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता ये, इसको चाहिए मीडियम। तो ये किसकी मदद लेगा? ये लेगा पानी की मदद। किसकी मदद लेगा? पानी की मदद। तो ना ये मेल गैमेट पानी की मदद से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे आर्किगोनियम के अंदर। ध्यान से सुनो यार, एक एक लाइन सुनना। ये कहाँ पहुँच जाएगा? आर्किगोनियम के अंदर। यानी कि जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा बताओ? मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों आपस में क्या कर जाएंगे बताओ? फ्यूज़ कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? फ्यूज़। यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? इस आर्किगोनियम के अंदर। जब ये मेल गैमेट आएगा ना, इसके अंदर दोनों मिल जाएंगे, दोनों आपस में कर जाएंगे फ्यूज़, और फ्यूज़ करके बताओ क्या होगा? बताओ बताओ। अंदर बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। यानी कि याद रखना, जाइगोट कहाँ बनेगा? जाइगोट बनेगा आर्किगोनियम के अंदर। अभी जब हमने ये पूरी कहानी पढ़ी ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एक बार इसको फिर से देखो। ये देखो, ये हमारा मेल गैमेटोफाइट है। कैसा है? एन है, मतलब हैप्लॉइड है। इसने क्या डेवलप किया? सेक्स ऑर्गन डेवलप किया। कैसे डेवलप किया? बाय माइटोसिस। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है बताओ? एंथ्रीडियम। उसने क्या किया? क्या बनाए? मेल गैमेट बनाए। मेल गैमेट का क्या नाम है? एंथीरोजॉइड। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आया हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट। उसने भी सेक्स ऑर्गन बनाए। कैसे बनाए? बाय माइटोसिस। फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है? आर्किगोनियम। उसके पास क्या था? एक्सेल था। इतनी बात हो गई क्लियर? ठीक है, आगे ना समझ। मेल गैमेटोफाइट है, उसके ऊपर बना मेल सेक्स ऑर्गन, उसका नाम था एंथ्रीडियम। उसने मेल गैमेट बनाए, उसका नाम था एंथीरोजॉइड। फिर एंथीरोजॉइड कहाँ गया बताओ बताओ? पानी की मदद से वो चला गया अपनी पसंदीदा औरत के पास। ठीक है, चला गया, यहाँ पे उसने कर लिया फ्यूज, हो गई फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बताओ क्या हुआ था? जाइगोट बना था। क्या बना था? जाइगोट बना था। एक बात बताओ, इस भोले भाले प्यारे से बच्चे, मतलब प्यारे से मेल गैमेट को कैसे पता कि यहाँ पे आर्किगोनियम है, ये आर्किगोनियम है? बताओ कैसे पता? ये जो आर्किगोनियम है ना, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जो इस मेल गैमेट को अपनी तरफ खींचता है। जैसे आप भोले भाले मासूम प्यारे से बच्चे अपनी पसंदीदा औरत की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो ना, खींचे चले जाते हो, फिर बर्बादी के रास्ते पर चलने लगते हो। तो ये भी भाई अट्रैक्ट हो गया, समझ रहे हो? उस केमिकल से खींचे चला आया यहाँ पे। ठीक है, ये जो केमिकल वाली मूवमेंट होती है ना, वो मूवमेंट जो केमिकल की तरफ होती है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। यहाँ पे आपको मेन बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये जो जाइगोट है ना, ये पता है क्या करेगा? ये करेगा माइटोसिस। एल्गी में पता है क्या हो रही थी? मियोसिस। एल्गी में हो रही थी जाइगोटिक मियोसिस, यहाँ पे हो रही है जाइगोटिक माइटोसिस। याद रखना, यहाँ पे क्या हो रही है? माइटोसिस। फिर देखो, फिर से सेम चीज़ हमें पता है। मेल गैमेटोफाइट, फिर बना एंथ्रीडियम, फिर बना एंथ्रियोजॉइड, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट, फिर बना आर्किगोनियम, फिर बना एक्सेल। दोनों ने मतलब समझ लो वाटर की मदद से ये इसके पास आया। ठीक है, फ्यूज़ किया, फर्टिलाइज हुआ, क्या बना था? जाइगोट बना था। ठीक है, इतनी बात क्लियर? जाइगोट बन गया। अभी मैंने आपको क्या बताया? जाइगोट क्या करेगा बताओ? जाइगोट करेगा माइटोसिस, और माइटोसिस करके बताओ वो क्या बनाएगा? बताओ क्या बनाएगा? वो बनाएगा स्पोरोफाइट। देख रहे हो ये पर्पल कलर का जो मैंने बनाया हुआ है, वो बनाएगा स्पोरोफाइट। कैसा स्पोरोफाइट? मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हो, ये हमें पता है गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर ये क्या बना है? स्पोरोफाइट। ये दोनों ना कभी अलग नहीं होंगे। ये जो स्पोरोफाइट है ना, इसके ऊपर डिपेंड है, ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। ये जो स्पोरोफाइट है, ये पता है इसको क्या बोलेगा? ये इसको बोलेगा, मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। समझ लो, ऐसी ऐसी लाइंस बोलेगा। ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे, मतलब इनका सदियों जन्मों का नाता है। ऐसी ऐसी लाइंस बोलेगा, समझ लो, मतलब इमोशनल लाइंस बोलेगा कि मतलब इन्हें तो अलग नहीं होना, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। दो जिस्म एक जान है, समझ रहे हो ना? दो जिस्म एक जान, ये अलग नहीं होंगे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई? ये अलग नहीं होंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। स्पोरोफाइट के पास देखो क्या है, ये ऊपर वाला पोर्शन है ना जो गोल सा, इसको हमने नाम दिया कैप्सूल। ये जो बीच वाला नहीं, देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट, इसको हमने बोला सीटा, और सबसे नीचे वाला फुट।
ठीक है, इतनी बात आपको याद है कि ये स्पोरोफाइट है, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट है। फिर देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, कैप्सूल, सीटा, फूट में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, आप बोलोगे कि कैप्सूल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ये बताऊँ क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये स्पोर्स बनाएगा। देखो इसके अंदर ना स्पोर्स बनेंगे, कैसे बनेंगे बताऊँ, बाय मियोसिस। स्पोर्स डेवलप इनसाइड कैप्सूल बाय मियोसिस, मियोसिस की मदद से यहाँ पे बनेंगे स्पोर्स, ठीक है। फिर ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, देख लो स्पोर्स हो गए रिलीज, और ये स्पोर्स माइटोसिस कर लेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पोर्स जर्मिनेट करके पता क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। देख लो एक स्पोर मेल गैमेटोफाइट बना लेगा, एक स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा, ठीक है। ये स्पोर्स माइटोसिस करके, या फिर हम बोल सकते हैं जर्मिनेट करके पता क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट बना लेंगे। अब सुनो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट हमारा नॉन ग्रीन होता है, गैमेटोफाइट हमारा कैसा होता है, ग्रीन होता है। स्पोरोफाइट हमारा नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, गैमेटोफाइट हमारा कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक। जो हमारा स्पोरोफाइट है ना, वो डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, मतलब ये फ्री लिविंग नहीं है, नॉट फ्री लिविंग, याद रखना, ये डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, जबकि हमारा गैमेटोफाइट क्या है, फ्री लिविंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें सबसे पहले आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब कुछ नहीं, जब पेरेंट बॉडी जैसे डिवाइड करती है ना, तो वो जो पीसेस होते हैं फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करती है, तो उन पीसेस से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हम बोल सकते हैं ग्रोथ ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट बॉडी। आगे मैंने डेफिनेशन लिखी है नोट्स में, टेंशन मत लो। उसके बाद देखो जैमा कप, जैमा कप हम पढ़ेंगे लिवर रॉट में, और तीसरा है बडिंग इन प्रोटोनीमा, ये हम पढ़ेंगे मॉसिस में। अभी ना हम ब्रायोफाइट को, ठीक है, क्लासेस में ऐसे डिवाइड करने वाले हैं, तो उसमें मैं आपको ये अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अब सुनो ब्रायोफाइट के बारे में कुछ और चीज़ें, इंपॉर्टेंस सुनो, इसकी लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। आप ऐसा मान लो, इकोनॉमिक वर्ड का मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि हमारा फायदा, और इकोलॉजिकल वर्ड का मतलब आप मान सकते हो कि इन्वायरमेंट का फायदा, ठीक है। अब देखो, Some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other mammals। देखो यार, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ब्रायोफाइट ना बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। कैसे, बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। तो जो छोटे साइज के मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या आप बोल सकते हो हर्बेशियस मैमल्स होते हैं, मतलब हार्बीवोर, जो छोटे प्लांट खाते हैं, उनके लिए ना ये फूड की तरह काम करता है। कैसे, फूड की तरह। अब देखो दूसरा पॉइंट, स्पेगनम, ये एक मॉस का नाम है। किसका नाम है, मॉस, स्पेगनम। इसको हम पीट मॉस भी बोलते हैं। पीट मॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, फ्यूल की तरह यूज़ होता है। इसको हम कॉटन मॉस भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट है, एंटीसेप्टिक नेचर की है, तो इसको हम कॉटन मॉस भी बोल सकते हैं। लेकिन मेन आप याद रखना, इसको पीट मॉस या फिर हम बॉग मॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो लिखा है ना, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। समझ गए, इस मॉस को ना हम फ्यूल की तरह सूखने के बाद जलाते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम पीट मॉस भी बोलेंगे, बॉग मॉस भी बोलेंगे। उसके बाद आप ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो यार, जब शादियाँ होती है, समझ लो कोई ऐसे डेस्टिनेशन वेडिंग करता है कि हाँ गोवा में शादी करनी है, तो यार समझ लो जो मतलब महंगे महंगे फूल होते हैं, बहुत सारे फूल सजावट के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बोरी में डाल देंगे, ट्रक में चढ़ा देंगे और भेज देंगे फूल को। ऐसा तो फूल खराब हो जाएंगे ना, सोचो, ऐसे तो फूल खराब हो जाएंगे। तो कैसे हम फूल को लेके जाएं, बताओ। देखो यार, हमें ना फूल को ऐसी चीज़ से रैप करना है जो उनको ना पानी देता रहे, सूखने ना दे। समझ लो, ऐसी चीज़ से रैप करना है जो उनको पानी देता रहे, सूखने ना दे। वो चीज़ पता है क्या है, वो चीज़ है स्पेगनम। क्या है वो चीज़ है, स्पेगनम। क्योंकि ना इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो पता है ये क्या करेगा, ये जो महंगे महंगे फूल होते हैं ना, इनको डेस्टिनेशन वेडिंग तक पहुंचाने के लिए इसमें रैप किया जाता है, अच्छे से इसको रैप कर देते हैं, ठीक है। और जो ये स्पेगनम है ना, उन फूलों को सूखने नहीं देता। देखो यहाँ पे लिखा है ना, यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। देखो यार, ये माउंटेन है, देख रहे हो, यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, कोई लाइफ नहीं। यहाँ पे सबसे पहले पता है कौन आए, लाइकन्स आए, बहुत स्लो ग्रो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लाइकन्स आए, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ना मतलब कि रॉक्स को तोड़ना शुरू किया, पत्थरों को, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे मिट्टी बनने लगी, समझ, बहुत धीरे धीरे तोड़ा इन लोगों ने, ठीक है, इन्होंने, लाइकन्स ने, ठीक है। उसके बाद वहीं पे ना कुछ ब्रायोफाइट मतलब कुछ मॉस भी आ गए, देख लो मॉस भी आ गए। तो इससे क्या हुआ ना, जो सॉइल फॉर्मेशन चल रहा था, जो लाइकन्स कर रहा था, तो उसमें थोड़ा इंक्रीज हो गया वो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले लाइकन्स आए, फिर कुछ मॉस भी आए। देखो लिखा है यहाँ पे, मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज रॉक्स एंड हैंस ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये पॉइंट भी याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। आपको ऐसे असर्शन रीजन में दे देंगे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी में साफ लिखा है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो प्लीज़ याद रखना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तभी वहाँ पे समझ लो प्लांट्स होते थे।
फिर सुनो नेक्स्ट पॉइंट, मॉसिस और क्या करता था, प्रिवेंट करता था, क्या प्रिवेंट करता था, सॉइल इरोजन। वो एक मैट बना देता था, मैट ऑन सॉइल, रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, तो इतनी आप इसके इंपॉर्टेंस अच्छे से याद रखना। अरे सॉरी यार, ज़्यादा पीला पीला हो गया, देखना इतना ज़्यादा हो गया, पर मैं क्या करूँ, मुझे ये इमोजी इतना ज़्यादा पसंद है ना, पागल हूँ मैं इसके प्यार में, मुझे बहुत 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 पसंद है ये इमोजी। चलो सुनो, ब्रायोफाइट के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनो। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रायोफाइट की डोमिनेंट स्टेज बताओ, क्या थी डोमिनेंट स्टेज, याद करो, क्या बताया था मैंने आपको, डोमिनेंट स्टेज गैमीटोफाइट। कैसी थी, गैमीटोफाइट। कैसी थी, हैप्लॉइड, एन थी। सेक्स ऑर्गन कहाँ डेवलप हो रहे थे, याद करो याद करो याद करो, सेक्स ऑर्गन कहाँ डेवलप हो रहे थे, सेक्स ऑर्गन किस पे बन रहे थे, बताओ किस पे बन रहे थे, गैमीटोफाइट पे। कहाँ पे बन रहे थे, गैमीटोफाइट पे। सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड थे या डिप्लॉइड थे, चलो देखते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन है कैसे थे, एन थे, कैसे थे, हैप्लॉइड थे। ठीक है जी। उसके अगर आपसे कोई पूछे डिवीजन कैसी हो रही थी सेक्स ऑर्गन में, माइटोसिस हो रही थी या मियोसिस, याद करो माइटोसिस हो रही थी। क्या बन रहे थे, गैमेट बन रहे थे। ठीक है, अगर आपसे कोई जाइगोट के बारे में पूछे कि इनमें कैसी डिवीजन हो रही थी, माइटोसिस हो रही थी या मियोसिस, याद करो मैंने आपको बताया था कि एल्गी के अंदर मियोसिस हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस। क्या हो रही है, माइटोसिस। और क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट। कैसा स्पोरोफाइट, मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट। अब अगर आपसे कोई स्पोरोफाइट पे क्वेश्चन करे तो आप देखो, सबसे पहले यूनिसेल्यूलर होता है या मल्टी सेल्यूलर, अभी हमने बात की कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर। ग्रीन होता है या नॉन ग्रीन होता है, नॉन ग्रीन होता है। ग्रीन तो गैमीटोफाइट होता है ना। फ्री लिविंग होता है या नॉट फ्री लिविंग होता है, बताओ। मैंने आपको एक गाना भी सुनाया था, वैसे गाना तो क्या ही, पोएम बोल सकते हैं उसे, गाना तो मुझे गाना ही नहीं आता, सॉरी यार अगर तुम्हारे कानों में दर्द हो गया हो तो, गाना मुझे गाना ही नहीं आता। फ्री लिविंग होता है, नॉट फ्री लिविंग, ये नॉट फ्री लिविंग होते हैं क्योंकि डिपेंड होते हैं गैमीटोफाइट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, समझ रहे हो, हमेशा साथ में रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है, मियोसिस होगी या माइटोसिस होगी, बताओ। याद करो कैप्सूल के अंदर क्या हुई थी, मियोसिस हुई थी, याद आया, कैप्सूल के अंदर मियोसिस हुई थी। मियोसिस होके बताओ कैप्सूल के अंदर क्या बने थे, स्पोर्स बने थे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे स्पोर्स के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू स्पोर, स्पोर अंडरगो माइटोसिस। याद है, स्पोर में माइटोसिस हुई, जर्मिनेट हुए स्पोर, और क्या बना था, गैमीटोफाइट। अब लास्ट क्वेश्चन, एक डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे स्पोर और गैमेट में, देखो यार दोनों हैप्लॉइड होते हैं, दोनों सिंगल होते हैं, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि स्पोर कहाँ जाता है, मतलब कैसे क्या करता है, अंडरगो माइटोसिस, और गैमेट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, इसमें माइटोसिस, इसमें फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट को किया है 3 क्लास में डिवाइड। पहली क्लास हेपेटिकोप्सिडा, दूसरी क्लास ब्रायोप्सिडा, तीसरी क्लास एंथोसेराटोप्सिडा। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी में नहीं दिया, सिलेबस में नहीं दिया, तो इसे करो इग्नोर। इन दोनों को देखते हैं, लिवर रॉट और मॉसिस। लिवर रॉट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल याद रखना है, मार्केंशिया। मॉसिस में आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेग्नम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिवर रॉट से। देखो यार, हमने पहले ही बात कर ली थी, ब्रायोफाइट हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, बताओ। क्लोज टू वाटर बॉडी, मॉइस्ट जगह पे, समझ लो जहाँ पे थोड़ा रेन वेन हो, शेडी सी जगह पे, वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो वही तो हमने लिखा है, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट। ठीक है, बैंक ऑफ स्ट्रीम, किनारे पे, माशी ग्राउंड। माशी ग्राउंड मतलब क्या, दलदली सी जगह, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, मतलब वो तना नहीं होता थोड़ा गीला सा, वहाँ पे लिवर रॉट देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। देखो यार, हमें ऐसे भी देखने को मिलेगा, ऐसे भी देखने को मिलेगा इसका थैलस। कैसे, देखो ये देखो स्क्रीन पे ना आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, दे रही है। देखो यार, ये कितना फ्लैट सा है, कैसे ये बिल्कुल ज़मीन से चिपका हुआ है, ऐसा नहीं बिल्कुल ज़मीन से बिल्कुल चिपका हुआ है, कैसे बिल्कुल ज़मीन से। अब देखो यहाँ पे, इसको अगर थोड़ा जूम करके देखो, देखो यार यहाँ पे राइजोइड्स है। ठीक है, हमें पता है राइजोइड्स क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है जी, लेकिन 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 आपको एक बात याद रखनी है कि लिवर रॉट में कैसा राइजोइड होता है, यूनिसेल्यूलर। कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर। आपको ये इस तरीके से भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके दोनों रो में लीव्स लगी होगी। क्या होगा, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके दोनों रो में लीफ लगी होगी। देखो लिखा हुआ है ना, लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 रोज, दोनों रो में लीफ लगी होगी ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, मेन स्टेज क्या होती है, गैमीटोफाइट। थैलॉइड होते हैं, ये बाद में पता है। डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। फिर से देखो इमेज, कितना क्लोजली, देख लो कितना क्लोजली अप्रेस्ड टू द सॉइल है, कितना लगा हुआ है बिल्कुल जमीन से। फिर देखो लोअर सरफेस क्या है, बताओ लोअर सरफेस पे क्या है इसके, राइजोइड्स है। और राइजोइड्स कैसे है, यूनिसेल्युलर। ठीक है जी, अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन देखो, ग्रोथ ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट बॉडी। इस बारे में हमने बात कर ली थी ना कि पेरेंट बॉडी से जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, पीसेस होते हैं, उससे नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है। अब देखो दूसरा है जेमा कप। इसके बारे में सुनो ध्यान से, एक गैमीटोफाइट है, थैलस है। ठीक है, गैमीटोफाइट है, इसके ऊपर ना रेसेप्टिकल या फिर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देख लो एक कप जैसा, देख लो कप जैसा एक स्ट्रक्चर होगा। इस कप जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे जेमा कप। क्या बोलेंगे, जेमा कप। इस जेमा कप के अंदर जेमा बर्ड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, जेमा बर्ड्स। ये जेमे बनेंगे, देख लो जेमे बनेंगे। और ये क्या करेंगे, जेमे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जब पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे ना, तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। देख रहे हो,
कैसे रिप्रोडक्शन हो रही है, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। देखो लिखा हुआ है ऑन द अपर सर्फेस ऑफ गैमेटोफाइट अ कप और रेसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइट के अपर सर्फेस पे कप जैसा स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलेंगे हम, जैमा कप, ठीक है। और जैमे कहाँ बनेंगे, उस जैमा कप के अंदर। अब इस जैमा के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनो। ये जैमा एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, कंफ्यूज मत होना, ये एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। याद रखना ये स्पोर्स नहीं होते, ये बर्ड्स होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, ठीक है, देख रहे हो ग्रीन होते हैं। कैन गिव न्यू गैमेटोफाइट, इससे बन सकता है, देख रहे हो, टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, नया गैमेटोफाइट इससे बन जाएगा, ठीक है जी। अब सुनो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ध्यान से सुनो लिवर रॉट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो यार ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया ना कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होगी तो हम क्या बोलेंगे, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। एक गैमेटोफाइट है जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन है, इसको हमने क्या बोला, मेल गैमेटोफाइट, मतलब फीमेल अलग गैमेटोफाइट पे, मेल अलग गैमेटोफाइट पे, ठीक है जी। लिखा है ना यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डिफरेंट, तो इसको हम यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, इसको हम डायोशियस भी बोल सकते हैं, इसको हम हेट्रोथेलिक भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर देखो एक ही गैमेटोफाइट हो, देख रहे हो एक ही गैमेटोफाइट है, ठीक है, मेल भी उसी पे, फीमेल भी उसी पे, देखो आर्किगोनियम भी उसी पे है, ठीक है, एंथ्रीडियम भी उसी पे, देखो लिखा है ना आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम ऑन सेम थैलस, एक ही थैलस पे दोनों है, तो इसको हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे या फिर मोनोशियस भी बोल सकते हैं, फिर होमोथैलिक भी। इसका एग्जांपल आपको नहीं करना, इसका एग्जांपल याद रखना, ठीक है, दोनों अलग अलग पे हैं, इसका एग्जांपल आप याद रखना मार्केंशिया, ठीक है, हेट्रोथैलिक का आप एग्जांपल याद रखना मार्केंशिया। एनसीईआरटी में एक लाइन भी दी हुई है, पता है क्या लाइन दी हुई है, कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैली। देख लो सेम पे भी हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट पे भी हो सकती है। आपको डिफरेंट वाले का एग्जांपल याद रखना है मार्केंशिया, प्लीज याद रखना। लिवर आउट कर लिया हमने, अब हम बात करते हैं मॉसेस की। मॉसेस में देखो हैबिटेट हमें पता है शेडेड, मॉइस्ट, डोमिनेंट स्टेज, मेन प्लांट बॉडी भी हमें पता है, गैमेटोफाइट। इसमें देखो ये जो इसका गैमेटोफाइट है इसको हमने लीफी स्टेज, लीफी मेंबर भी बोला, देखो लीफ लीफ लीफ, इसको हमने लीफी मेंबर बोला, ठीक है, हमें ये बात समझ आ गई। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने क्या देखा था, कितना ज़मीन से लगा हुआ था, देख रहे हो इस तरह से था, ठीक है, देख रहे हो ज़मीन से कितना लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या इरेक्ट है, मतलब खड़ा है, ठीक है, इरेक्ट थैलस है, अपराइट है। ध्यान से याद रखना मॉसिस में क्या होता है, इरेक्ट थैलस होता है, पहली चीज़ आपको याद रहेगी इरेक्ट थैलस होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ सुनो, यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रांचेस भी निकले होते हैं, देख रहे हो ब्रांचेस निकले हुए हैं। जिस ब्रांच पे एंथ्रीडियम होगा उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियल ब्रांच, जिस ब्रांच पे आर्किगोनियम होगा उसको हम बोलेंगे आर्किगोनियल ब्रांच। तीसरी चीज़ सुनो, ये जो मतलब लीव्स है ना, इसमें देखो लीव्स कैसे अरेंज थी, मतलब जैसे ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था, इस पे एक साइड यहाँ पे लीफ प्रेजेंट थी, यहाँ पे भी लीफ प्रेजेंट थी, मतलब दोनों रो में लीफ प्रेजेंट थी। यहाँ पे क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। जैसे देखो ये पेंसिल है, मान लो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऐसे गोल गोल ऐसे मैं घुमा रही हूँ, ठीक है, हर जगह से लीफ प्रेजेंट है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, देख रहे हो स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे स्पाइरली अरेंज्ड है ये लीव्स, ठीक है। लास्ट चीज़ आपको एक याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके राइजोइड्स कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर, कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर। उसके बाद देखो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा और बडिंग इन प्रोटोनीमा। बस यार होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये रहा मॉसिस का लाइफ साइकिल, बहुत इजी है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, लास्ट में थोड़े से चेंजेस आएंगे, ध्यान से सुनो। देखो यार ये है इसका गैमेटोफाइट जिसको हमने बोला लीफी स्टेज, ठीक है जी। देखो यार इस लीफी स्टेज पे ब्रांच होते हैं, हमें पता है, यहाँ पे एंथ्रीडियम है, यहाँ पे आर्किगोनियम है, देख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला एंथ्रीडियम इस वाले आर्किगोनियम के साथ फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा, नहीं यार ऐसा नहीं है, देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि एक लीफी स्टेज यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, ऐसा नहीं होता। देखो स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इसमें देखो कितने लाखों लीफी स्टेज है और कितने पास पास हैं, देख रहे हो। आप मतलब काउंट कर सकते हो कि कितने होंगे, नहीं कर सकते ना काउंट, अगर हम चाहे भी तो काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे यार, इतने देख रहे हो गुच्छे बने हुए हैं। तो अब देखो वापस आओ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एंथ्रीडियम है, इसने फिर ऐसे किसी और लीफी स्टेज वाले के साथ, आर्किगोनियम के साथ क्या कर लिया, फर्टिलाइज कर लिया। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें पता है क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ये बात तो हमें अच्छे से पता है। जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करने के बाद क्या बनाएगा, मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट, ये बात भी हमें अच्छे से पता है। ये रहा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है, फूड, सीटा, कैप्सूल। देखो यार एक चीज़ सुनो, इसका जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो लिवर रॉट के स्पोरोफाइट के कंपैरिजन ना थोड़ा ज़्यादा मतलब डेवलप होता है, समझ रहे हो। ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने कि मोर इलेबोरेट, ज़्यादा डेवलप हम बोल सकते हैं इसको, ज़्यादा बड़ा होता है, मोर इलेबोरेट। तो पहली चीज़ आप याद रखना, ठीक है, इसका मोर इलेबोरेट होता है मॉसिस का। उसके बाद देखो ये जो कैप्सूल है, इसके अंदर याद है ना क्या हो रही थी, इसके अंदर हो रही थी मियोसिस, और मियोसिस होकर क्या बन रहे थे, स्पोर्स बन रहे थे। अब दूसरी चीज़ सुनो, वहाँ पे तो नॉर्मली स्पोर्स रिलीज हो रहे थे, यहाँ पे देख रहे हो कुछ ढक्कन जैसा है, देख रहे हो इसके स्पोरोफाइट पे कुछ ढक्कन जैसा है, वहाँ से स्पोर्स निकले, तो इसको हमने क्या बोला, स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म। दो चीज़ आपको याद रखनी है कि मॉसिस का स्पोरोफाइट
मोर इलेबोरेट होता है और इसके पास क्या होती है, स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद देखो नॉर्मली क्या हो रहा था, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। नॉर्मली क्या होता था, जब स्पोर्स बन गए थे, जब यहाँ पे स्पोर्स बने थे तो याद करो क्या हुआ था, गैमेटोफाइट बन गए थे ना, सीधा माइटोसिस होके गैमेटोफाइट बन गए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, देख रहे हो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे एक और स्टेज बन गई, कुछ और स्टेप्स हुए, देख रहे हो, एक और एडिशनल स्टेज बनी। देखो यार, जब बारिश वारिश में ये लोग ग्रो करते हैं ना मॉसेस, तो ये मॉसेस सोचते हैं कि थोड़े और ज़्यादा मॉसेस बनाएंगे, तो ये बीच में एक और स्टेज बना देते हैं। इन्होंने बता दी कि एडिशनल स्टेज, इस एडिशनल स्टेज को हमने नाम दिया प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्या नाम दिया, प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये भी हैप्लॉइड होता है, तो यहाँ पे क्या हुई, माइटोसिस हुई। ये भी एन होता है, ये भी एन है, तो क्या हुई, माइटोसिस हुई, ठीक है। ये क्रीपिंग होते हैं, ग्रीन होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं। लेकिन ये प्रोटोनीमा ना थोड़े से और डेवलप हुए, ध्यान से देखो, ये ना थोड़े से और डेवलप हुए, और डेवलप होके इनका क्या नाम पड़ा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इसके ऊपर देखो कुछ बर्ड बन गए, देख रहे हो बर्ड, दिख रहा है, ये बर्ड फिर बाहर आए, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से सुनो, ये जो बर्ड है ना, हर एक बर्ड एक लीफी स्टेज बना सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला, हर एक बर्ड एक लीफी स्टेज बना सकते हैं। समझे आप मेरी बात, हर एक बर्ड एक लीफी स्टेज बना सकता है। कुछ था इसमें, आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है कि इसका स्पोरोफाइट मोर इलेबोरेट होगा और इसमें स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म होगा, ठीक है। चलो जी डिफरेंस देख लेते हैं, हमें तो अच्छे से पता है। लिवर रॉट, मॉसिस। लिवर रॉट में राइजोइड कैसा होता है, यूनिसेल्युलर। इसमें कैसा होता है, मल्टी सेल्युलर। इसका थैलस कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, ऐसा होता है ना बिल्कुल ज़मीन से चिपका हुआ, लगा हुआ ज़मीन से। इसका थैलस कैसा था, याद करो, इरेक्ट था, अपराइट था, खड़ा था ना मॉसिस का थैलस। इसका लीफी मेंबर याद करो कैसा होता है, 2 रो लीफ, मतलब कि एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस पर दोनों साइड लीव्स रहती है। इसमें लीफ कैसा था, स्पाइरली अरेंज थी। इसका स्पोरोफाइट कैसा था, लेस इलेबोरेट। इसका स्पोरोफाइट कैसा है मॉसिस का, मोर इलेबोरेट। इसमें तो स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म जैसा कुछ है ही नहीं, इसमें तो वो ढक्कन है ही नहीं, इसमें है वो ढक्कन, तो इसलिए हमने बोला इसके पास क्या होती है, स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म। याद रखना मॉसिस में होती है स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन हो रही है, फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या हो रहा था, जेमा कप। इसमें क्या हो रही है, बर्डिंग इन प्रोटोनीमा हो रही है ना, प्रोटोनीमा में बर्डिंग, देख रहे हो, बर्ड बने ये प्रोटोनीमा। तो यहाँ पे क्या हो रही थी, बर्डिंग इन प्रोटोनीमा, ठीक है। यहाँ पे स्पोर डायरेक्टली क्या बन रहे थे, मतलब बन रहे थे ना, स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बनते। इसमें ऐसा नहीं हुआ, स्पोर ने एक स्टेज बनाया, उसका स्टेज का क्या नाम था, प्रोटोनीमा। उस प्रोटोनीमा से क्या बने, लेटरल बर्ड बने। प्लीज वर्ड याद रखना, लेटरल बर्ड, ठीक है, प्लीज याद रखना, लेटरल बर्ड, ठीक है, लेटरल बर्ड बने। और उस बर्ड से क्या बना, लीफी मेंबर बना। इसके 3 एग्जाम्पल है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम। मॉसिस के 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना। इसका एक एग्जाम्पल है लिवर रॉट का, मार्केंशिया। चलो एक बार जल्दी से एनसीईआरटी को देख लेते हैं कि क्या हमने लाइन टू लाइन पढ़ा है। देखो यार, ब्रायोफाइट में मॉसिस आता है, लिवर रॉट आता है, मॉइस्ट शेडेड जगह पे आपको ये देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखो, ये आर्किगोनीफोर है, ये एंथ्रीडियोफोर है, मतलब यहाँ पे आर्किगोनियम है, यहाँ पे एंथ्रीडियम है। ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है। ऐसा मैंने आपको किस में बताया था, याद करो, फीमेल थैलस अलग, मेल थैलस अलग, किस में बताया था मैंने आपको, याद करो, याद करो, याद करो, जल्दी याद करो, जल्दी बताओ। फीमेल अलग है, मेल अलग है, ये मैंने आपको बताया था मार्केंशिया में। प्लीज़ याद रखना जो भूल गए, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्पोरोफाइट लगा हुआ है, दोनों चिपके हुए हैं एक दूसरे से, देखो दोनों जुड़े हुए हैं। स्पोरोफाइट में मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पे फूट है, फूट यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, अंदर देखो, अंदर घुस गया, फूट है, सीटा है, कैप्सूल है। फिर ये एंथ्रीडियल ब्रांच मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जहाँ पे एंथ्रीडियम होंगे, जिस ब्रांच पे आर्किगोनियम होंगे, तो हमने इस ब्रांच को क्या नाम दे दिया, आर्किगोनियल ब्रांच। उसके बाद अब ये कुछ लाइन्स देखो, एक एक लाइन हमने पढ़ ली है। ब्रायोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सॉइल में रह तो सकते हैं बट डिपेंड होते हैं वाटर पे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज़ में। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन किस में, प्लांट सक्सेशन में, ऑन बेयर रॉक एंड सॉइल, ठीक है जी। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन डेट ऑफ एल्गी। मतलब इसमें हमें कुछ लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, एल्गी में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इट इज़ थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। इरेक्ट भी होता है ना, ऐसे खड़ा होता है, मॉसिस में हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। एंड अटैच्ड टू सबस्टेनम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर राइजोड, दोनों तरह के राइजोड भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स इनके पास नहीं होती है, इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसको हमने क्या बोला, गैमेटोफाइट। जो इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाइफ्लेजिलेट एंथ्रियोजॉइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम, जो कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है, सिंगल एग, ठीक है। फिर देखो, द एंथ्रियोजॉइड आर रिलीज इनटू वाटर। वो हमने पढ़ा था ना कि वाटर की मदद से वो अपनी पसंदीदा औरत के पास पहुंचता है, फिर क्या बना लेता है, फ्यूज कर लेता है, फर्टिलाइज कर लेता है और जाइगोट बना लेता है। फिर ये जो जाइगोट है वो बताओ क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्युलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। एक मल्टी सेल्युलर स्पोरोफाइट बना लेता है, ठीक है जी। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, वो डिपेंड होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। देखो लिखा है ना, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस करके क्या बना लेता है बताओ,
स्पोर्स बना लेते हैं। वो स्पोर्स जर्मिनेट करके बताओ क्या बना लेते हैं, गैमीटोफाइट बना लेते हैं। फिर अगर देखो बात करें ब्रायोफाइट की, हमने ये इंपॉर्टेंस वाली बात तो कर ही ली थी ना कि स्पेग्नम होता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देख लो अच्छा है, ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, पूरी इसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद देखो लिवर रॉट पे आते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया था बताओ, याद करो। कहाँ मिलेंगे, मॉइस्ट, शेडी, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, ये सब हमने पढ़ लिया। मार्केंशिया इसका एग्जांपल होता है, ये हमने पढ़ लिया। दोनों रो में लीफ मिलेगी, ये हमने पढ़ लिया। जेमा पढ़ लिया हमने, जेमा क्या होता है, ग्रीन मल्टी सेलर, ये सब हमने पढ़ लिया। ये लाइन याद है, ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल, रुको, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई, ये भी हमने पढ़ लिया। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल, ये भी हमें पता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। उसके बाद देखो करते हैं मॉसिस की बात। मॉसिस में भी हमने पढ़ लिया ना, प्रोटोनीमा, लीफी स्टेज, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच राइजोइड बनाते हैं ये, ठीक है, हमने पूरा ये सब पढ़ लिया यार, तीनों एग्जाम्पल, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेग्नम, हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ ली। इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा ब्रायोफाइट अच्छे से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे टेरिडोफाइट्स, और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है नीट फ्लाइज बाय शीनू, ठीक है, और शीनू के बाद वही मेरा फेवरेट इमोजी, वो येलो वाला, ठीक है, वो बना होगा, तो ढूंढ लेना टेलीग्राम पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके ले सकते हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ाई करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट।